हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है भाई भाई की सोच रखने वाले इस देश में क्या हो रहा है। हर त्योहार आते ही ये नफरत बीच में कहां से आ जाती है। ये तो वो देश है जहां पर सभी धर्मों के त्योहारों को सब मिल बांट कर बनाते थे। हिंदुओं का त्योहार होता है तो मुसलमान भी आते हैं दिवाली बनाने के लिए, और सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। अगर ईद होती है तो सेवैयाँ हम सब भी खाते हैं। अगर गुरु नानक जयंती होती है तो गुरुद्वारे हम भी जाते हैं, कड़ा प्रसाद हम भी खाते हैं। और अगर ईसाइयों का त्योहार होता है, अगर क्रिसमस होता है, तो एक सेलिब्रेशन की खुशी, एक जॉय और एक उमंग तरंग ज़रूर होती है। लेकिन अब इन सब की जगह, चूँकि अगर आप क्रिसमस की मैं बात करूँ तो आपके दिमाग में पहले क्या आता है जब क्रिसमस का ज़िक्र होता है? खुशी, सेलिब्रेशन, यही आता है ना। अब खुशी और सेलिब्रेशन की जगह जानते हैं किसने ली है? नफ़रत ने, रोक-टोक ने, धमकाने ने, विरोध ने। यही हो रहा है। इस बार भी क्रिसमस पर विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, धमकाया जा रहा है, रोक-टोक की जा रही है। रोक-टोक पता है बच्चों तक चली गई है। यानी कि छोटे-छोटे बच्चे भी इससे अछूते नहीं हैं। बच्चों के अंदर भी नफ़रत का ज़हर बोने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये तो बड़ा, बच्चों का मन तो बड़ा ही कोमल, निर्मल होता है। उन बच्चों के दिमाग में क्या डाला जा रहा है? बच्चे कन्फ्यूज़ हैं। बच्चों को पता ही नहीं, क्रिसमस का त्योहार है, बच्चों से हनुमान चालीसा स्कूल में पढ़ाया जा रहा है। और इधर शिक्षा विभाग की तरफ से नोटिस आता है कि बच्चों को सेंटा क्लॉज ना बनाया जाए। इमेजिन करिए, क्रिसमस ना बनाई जाए, सेंटा क्लॉज ना बनाया जाए, जबरन ना बनाया जाए। अब ये नोटिस कहाँ पर आया ये मैं आपको बताऊंगी। कुछ महिलाएं सेंटा की टोपी लगाकर आती हैं तो वहां पर बजरंग दल के कार्यकर्ता पहुंच जाते, कहते हैं अपने घर जाइए, ये क्या तमाशा लगा रखा है। सोचिए, कुछ गरीब लोग जो सड़क किनारे सेंटा की टोपी बेच रहे हैं या कुछ भी बेच रहे हैं क्रिसमस से जुड़ा हुआ, उनको कहा जाता है क्या यही काम है, यही चीज़ बची है बेचने के लिए पूरे देश में, और कुछ नहीं है? क्यों बढ़ावा दे रहे हो इसको? जाओ अपने घर जाओ, दुकान को बंद करो। सोचो, मतलब गरीब लोगों को भी इससे छोड़ा नहीं है, जिनकी रोजी रोटी इन्हीं तरह के त्योहारों की चीज़ें बेचने से चलती हैं, उन तक पर आफत आ गई है। ये नफरत फैलाने वाले लोगों को इतना कॉन्फिडेंस देता कौन है? कहाँ से उनको ये हिम्मत आ रही है? और ये तो वो देश है जहाँ पर पिछले साल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था कि जब भी क्रिसमस आती है उनको एक बड़ा जुड़ाव महसूस होता है। प्रधानमंत्री का बयान भी मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन पहले ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर जो है, ये नोटिस जो है, ये दरअसल बता रहा है श्रीगंगानगर का नोटिस है। ये जारी किया गया है वहाँ के शिक्षा विभाग की तरफ से, और शिक्षा विभाग की तरफ से साफ कहा गया है कि चूंकि ये इलाका हिंदू और सिख बहुल इलाका है, तो यहाँ पर बच्चों को सेंटा ना बनाया जाए। शिक्षा अधिकारी ने 25 दिसंबर को क्रिसमस डे पर बच्चों को सेंटा क्लॉज बनाने के संदर्भ में ये नोटिस जारी किया है। आदेश सरकारी और निजी यानी कि प्राइवेट स्कूलों के लिए लागू होगा, और उन्होंने कहा है कि बच्चों पर किसी भी तरह की परंपरा को थोपना उचित नहीं है। बिल्कुल ठीक है, परंपरा को थोपा भी नहीं जाना चाहिए, लेकिन शिक्षा विभाग को ये नोटिस जारी करना पड़ रहा है, ये अपने आप में बड़ी बात है। अब एक और स्कूल की तस्वीर सामने आई है जहाँ पर बच्चे सेंटा की टोपी लगाकर पहुंचे हुए थे, लेकिन वहां पर भी कुछ कार्यकर्ता पहुंच जाते हैं और फिर बच्चों से हनुमान चालीसा पढ़वाया जा रहा है। बच्चे कंफ्यूज हैं कि आज तो क्रिसमस है, ये हनुमान चालीसा क्यों पढ़वाया जा रहा है। आप समझ रहे हैं, ये बच्चों का कोमल दिल, उस पर भी असर पड़ता है। इतना ही नहीं, एक जगह पर कुछ महिलाएं, दिल्ली के लाजपत नगर की मैं तस्वीरें अब आपको दिखाती हूँ, जरा इन तस्वीरों को देखिए। यहाँ पर कुछ महिलाएं पहुँचती हैं। अब ये जो महिलाएं पहुँची, ये सेंटा क्लॉज की टोपी लगी हुई थी, और उसके बाद वहाँ पर कुछ कार्यकर्ता पहुँचते हैं। कहा जा रहा है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, वो वहाँ पर पहुँचते हैं। और देखिए कैसे हज़ारों लोग जो वहाँ पर मौजूद थे, कैसे भारत में धर्म के नाम पर नफ़रत फैलाई जा रही है। क्रिसमस और सेंटा क्लॉज को के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। देखिए, इसमें से कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे शायद जिनके बच्चे बाहर के देशों में पढ़ते होंगे, वहाँ से वो डॉलर भेजते होंगे, लेकिन अपने बच्चे अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया में मेरी क्रिसमस बोल रहे होंगे, लेकिन यहाँ पर बैठ करके कैसे जहर उगला जा रहा है। इन महिलाओं को कहा जा रहा है कि जाइए अपने घर जाइए। मतलब भाईचारा नाम की भी कुछ चीज़ होती है। आप देश के भाईचारे को मिटा देना चाहते हैं। कहाँ तक ये जहर फैलेगा? ये चीज़ें बहुत कम से शुरू हुई थी, जो फैलती जा रही है, अपना फैलाव करती जा रही है। देखिए वीडियो। नहीं, जाओ यहाँ से जाओ। ये काट रहा नहीं है क्या? ये क्यों पे फालतू वो कर रहे हो? अभी अपने घर में बनाओ, जो बनाना जाके अपने घर में बना जाओ। यहाँ से टोपी और उतार के क्या ड्रामा रखते हो? मत जाओ, यहाँ धर्म। अब ये जो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी ना, ये देखकर गुस्सा आपको भी आएगा। एक व्यक्ति
टीका लगाकर, कुर्ता पहनकर पहुंचता है और वहां पर पहुंचकर एक जो पादरी हैं उनके साथ जिस तरह का व्यवहार करता है उस पर गौर करिएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ मिस्टर फादर से, चर्च का फादर से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीसस क्राइस्ट का ग्रंथ का नाम बताओ। इसमें कोई ग्रंथ करके नहीं है भैया। हाँ हाँ, क्या है? द गॉस्पेल ऑफ जॉन्स, वो सब क्या चीज है? बाइबल क्या चीज है? धार्मिक ग्रंथ। धार्मिक ग्रंथ है। ये कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? जस्ट टेल मी, कहाँ से मैन्युफैक्चर हुआ है? ऑफ कोर्स इट वॉज नॉट प्रिंटेड इन इंडिया। भारतवर्ष में ये पैदा हुआ ही नहीं था। विदेशी क्रिश्चियन लोगों का, विदेशी भाषाओं का बाइबल हमारे इंडिया में चलेगा नहीं। हमारा क्या है? चारों वेद है, मनुस्मृति है, उपनिषद है। हम कोई भी क्रिश्चियनों का बाइबल को फॉलो नहीं करेंगे। एम आई क्लियर? बोलो। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओके, जय श्री राम। जीसस क्राइस्ट इज नॉट आवर्स। हमारा कौन है? राम भगवान। एम आई राइट? क्रिसमस आते ही ये रोक टोक क्यों शुरू हो जाती है और इस तरह का बिहेवियर क्या ऐसे लोगों पर रहने से नहीं लगना चाहिए? क्या ये लोग देश की शांति को भंग नहीं कर रहे हैं? क्या ये देश के खिलाफ काम नहीं कर रहे हैं? अब एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ। उड़ीसा की तस्वीर है। उड़ीसा में मैं आपको बता दूं बीजेपी की सरकार है। यहाँ पर गरीब व्यक्ति सड़क किनारे टोपी बेच रहे हैं, लेकिन एक व्यक्ति वही तिलक लगाकर पहुंचता है और इन गरीबों पर टूट पड़ता है, बरस पड़ता है। देखिए जरा। किधर से आए? राजस्थान। इधर दिखा। अरे इधर ये हिंदू राष्ट्र है, इधर क्रिश्चियन का चलेगा नहीं। उठा ले। कलेक्टर पाखु नले लोकल एसी दियो एमाने बसी पारे। तुमे आमे बड़दाण्डे जगन्नाथ देश आसिकी ये कौन बिकुछ जगन्नाथ देश आसिकी कौन क्रिश्चियन बिकिलोनी तुमे वो ये কথা वो का पाखे परमिशन नहीं को पाखे कौन परमिशन लेटर अछि जे तमे बसी पारो नहीं आओ। गरीब आदमी जगन्नाथ का बेच, गरीब आदमी जगन्नाथ का बेच, इधर का नहीं चलेगा। सामान बेच रहे हैं, हमारा जगन्नाथ प्रभु जी के सामान बेच रहे हैं। भगवान ने भी नहीं आधार कार्ड नहीं चाहिए, सब लिपटा चलो। ये हिंदू अंकल में हिंदू ना, हिंदू है ना, हिंदू है ये कैसे कर रहे हो? बंद कर। परमिशन कहाँ है? तो किसी को पूछ के बेचा इधर कहीं से भी आकर बेच जाओगे? अरे ये नहीं बेच सकते आप। ये जगन्नाथ देश है, जगन्नाथ चलेगा, ये सब नहीं चलेगा इधर। इसको तुरंत भर्ती करो, भागो। तुरंत भर्ती करो, भागो। हिंदू हो ना, हिंदू हो तो ये क्यों बेच रहे हो? क्या बेच रहे हो? अरे नहीं चाहिए ना, बेचो। दूसरा चीज बेचो ना, नहीं करो। इसको छोड़ के और कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। बस तो हिंदुओं के इसको कैसे बेच रहे हो? नहीं वो बात नहीं मैं बोल रहा हूँ। हमको उससे कोई मतलब नहीं। जो चीज़ जगन्नाथ देश में नहीं चलेगा। आप बाहर से आके कोई परमिशन नहीं, इधर बैठ के ये क्रिश्चियन चीज बेचोगे नहीं। हम हिंदू हम नहीं सही बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं देंगे। आप परमिशन लेकर लेके आओ, बैठो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारे पास परमिशन लेके कहीं इधर जाएगा, इधर से ब्लास्टिंग हो जाएगा, क्या कौन देखेगा? नहीं करेंगे। ये भर्ती करो, तुरंत भागो। अरे ये लोग को माने मन को भोगाओ यार, भोगाओ मन को। किए कौन आसी के बॉम्बिंग करते पड़े भोगाओ मन को। हमारे आधार नहीं है तो जाति को तो ठीक नहीं। हम पूरे हमें पसिया पाई तो बारो ये जगन्नाथ देश पूरा क्लीन रहइबो। आ तमे बिकिबार होते जगन्नाथ जिनस बिको याको कोन धरे के आसी बच्चो है। अरे चलो इसको भर्ती करो, भागो। क्या अब हर त्योहार पर नफरत फैलाई जाएगी? क्या इस तरह का बिहेव करने वाले लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्या इस शख्स पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो उन गरीबों को दबा रहा है, उनसे कह रहा है कि तुम ये क्यों बेच रहे हो, जगन्नाथ भगवान से जुड़ी हुई चीज़ें बेचो? ये व्यक्ति होता कौन है ये डिसाइड करने वाला कि वो गरीब व्यक्ति क्या बेचेगा क्या नहीं बेचेगा? और उस गरीब व्यक्ति को डराने धमकाने का अधिकार उस व्यक्ति को किसने दिया? अभी तक इस व्यक्ति पर कार्रवाई की कोई खबर मुझे तो नहीं पता। अगर आपको पता होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएगा। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या देश में त्योहारों पर नफरत की राजनीति करने वालों पर लगाम लगेगी? क्या देश में त्योहार आते ही नफरत हावी हो जाएगी?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल ही क्रिसमस के मौके पर ये कहा था कि वो क्रिश्चियन लोगों के लिए जुड़ाव महसूस करते हैं, उनके साथ उनका संबंध है, आत्मीयता वो महसूस करते हैं। सुनिए जरा पीएम ने क्या कहा था। क्रिश्चियन कम्युनिटी के साथ तो मेरा संबंध कोई नया नहीं है, बहुत पुराना बड़ा आत्मीय नाता रहा है और बड़े वार्म रिलेशंस रहे हैं। तो प्रधानमंत्री के कहे के बिल्कुल इतर ये लोग देश में एकता को तोड़ने का काम कर रहे हैं, ये देश में नफरत को फैलाने का काम कर रहे हैं। ये एक सेक्युलर मुल्क है, तो क्या भारत अब सेक्युलर मुल्क नाम के नाम पर रह गया है? क्या सिर्फ किताबों के लिए रह गया है कि भारत एक सेक्युलर कंट्री है? और उसके इतर जो भारत में हो रहा है, हर त्योहार के आने पर जिस तरह का माहौल बन जा रहा है, वो क्या कहता है?